7 अगस्त को राहुल गांधी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटका की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवापुरा, वहां पे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जाली वोटर्स को रजिस्टर किया गया। यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हद तक वो बता रहे हैं कि सिस्टमैटिक रिगिंग हुई, जिसका नतीजा ये था कि बीजेपी वहां से इलेक्शन जीत गई। आपकी नजर में ये इल्जामात कितने ज्यादा सीरियस हैं और क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक इनका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब नहीं दिया? वो ये तो कह रहे हैं कि इल्जामात गलत है, लेकिन कोई पॉइंट बाय पॉइंट जवाब नहीं दिया जो जाली वोटर्स की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी और कांग्रेस को जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उस पे शक पिछले कई इलेक्शन से चला आ रहा है और ये देखा गया कि जो पिछले साल लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उनमें भी इस तरह की हेराफेरी की गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, वहां भी ये हेराफेरी की गई। उसके बाद हरियाणा में इलेक्शन हुए, वहां भी यही हेराफेरी की गई और इसकी वजह से कांग्रेस बाकायदा जो कर्नाटक के अंदर बैंगलोर ईस्ट के अंदर जो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर उन्होंने पूरी इसकी रिसर्च की है और नतीजा ये निकला है कि बहुत ही तादाद में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले का रंग देकर के राहुल गांधी ने उस दिन जो मीटिंग के अंदर बोला कि बीजेपी इस देश के अंदर वोट चोरी करके इलेक्शन जीतती रही है और आपने ये भी देखा कि एक एक घर के अंदर 46 वोटर, किसी एक पब के अंदर 68 वोटर रजिस्टर, एक के पेरेंट का नाम तो कुछ ICFGHLI करके दे दिया गया, कोई नाम नहीं है। बहुत से घरों के अंदर 0 नंबर दे दिया गया मकान का। तो ये दर्शाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत बेईमानी कर रहा है और वो बेईमानी इस तरह से कर रहा है कि वो जो मौजूदा हमारी सरकार है भाजपा की, RSS की, उसी को फायदा पहुंचा सके। वो ये कहते रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं, मतलब जब कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है, तब वो अपने सवाल नहीं उठाती है। अभी जो कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है वो खास तौर से इसीलिए उठाया क्योंकि कर्नाटक एक ऐसी स्टेट थी जहां पर पहले कांग्रेस ही जीत चुकी थी जब असेंबली का इंतखाब हुआ था, मगर उसके बाद जब ये लोकसभा का इलेक्शन आया तो उसके अंदर बीजेपी ने हेराफेरी करके तमाम सीटें वहां की अपनी झोली में डाल दी। तो ये जो खुलासा उन्होंने किया है, इसको वो एटम बम कहते हैं राहुल गांधी, वो बहुत ही संगीन है और इलेक्शन कमीशन इसका एक बहुत ही वाहियात जवाब दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आप एफिडेविट फाइल करिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कितनी गलत बात है, क्योंकि जो कागजात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिक के सामने और जो प्रेस और टीवी के जो तमाम रिपोर्टर्स थे उनके सामने जो कागजात दिए हैं वो वही कागजात है जो इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किए हैं जी। तो इसमें एफिडेविट फाइल करने का सवाल कहाँ पैदा होता है? वो इलेक्शन कमीशन अपनी जान बचाने के लिए कि सवालों से भाग रहे हैं और जो सही खबर है, वो सही जो नंबर्स हैं वो दे नहीं रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो बिहार में इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं वहां पर एक स्पेशल रिवीजन चालू किया गया है जिसका SIR जिसका नाम रखा गया है। उस रिवीजन में अब तक वो वहां के 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर चुके हैं जो वहां पे एग्जिस्टिंग थे, जो अभी जनवरी तक थे। 65 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में डिलीट कर दिए हैं। इस तरीके से वो ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो फर्जी वोटर हैं, कोई बांग्लादेश से आए हैं, कोई म्यांमार से आए हैं। साहब ये बताइएगा, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने ये भी कहा था कि 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी लास्ट इलेक्शन में जहां पे बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन है वो सिर्फ 33,000 वोट्स का था। तो क्या ये मुमकिन है कि जैसे यहां पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये धांधली हुई है या जो फर्जी वोट डाले गए, बाकी जगहों पे भी ऐसा काम हुआ हो? बहुत सारी जगहों पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मुंबई जो है महाराष्ट्र में ही आता है, मैं महाराष्ट्र में देख चुका हूं। एक अजीब सा पैटर्न डेवलप हो गया है। आप देखेंगे कि जब सुबह सुबह इलेक्शन काउंटिंग चालू होती है वोट्स की, तो 8 बजे से 10 बजे तक जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष है, वो जीतता हुआ दिखेगा। और उसके बाद आप ये देखेंगे 1 बजे 12 बजे के बाद में एकदम से एक ऐसा चेंज आएगा कि सारे के सारे वोट जो हैं भाजपा को जाने शुरू हो जाएंगे और आखिर में वो एक बड़े ही नैरो मार्जिन से वो
उस जगह को जीत जाते हैं। ये एक जगह नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर यही देखने में आया है और ये साफ जाहिर है कि ये जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर इस तरह की हेराफेरी की जाती है, जिसके जो इलेक्शन के वोटर्स हैं उनकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। वो ये बोलता है कि वो लिस्ट बहुत बड़ी है, 140 करोड़ इस देश में आबादी है, 120 करोड़ से ऊपर वोटर होंगे, वो जो भी है, मगर वो बच रहे हैं। वो ये डेटा जनता के सामने, पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि लाते ही उनकी पूरी पोल खुल जाएगी और ये बहुत सख्त झटका जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए है ये साबित होगा, क्योंकि इसको पब्लिक बहुत करीबी से और रवि साहब, एक के बाद एक झटका तो लग रहा है। नरेंद्र मोदी पिछले साल 3rd टाइम इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब ऐसा लगता है पिछले कुछ महीनों से उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक तो जो इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जिसमें अमेरिका खासतौर पे बहुत दबाव डाल रहा है, टैरिफ पे टैरिफ उनके ऊपर आयद कर रहा है, रशिया से ऑयल खरीदने पे उनके ऊपर पेनल्टीज लगा रहा है। और अब अगर इंटरनली कांग्रेस ये प्रेशर डेवलप करती रही और ये साबित करने में कामयाब हो गई कि आप बीजेपी रिगिंग करके इलेक्शन जीती है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का 11 साल दौर था अब उसका वक्त खत्म होने वाला है? यकीनन वो वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि अब देश में बहुत लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। कई वजह हुई है उसकी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पहले तमाम दोस्ती के सब्ज़बाग यहाँ के लोगों को दिखाए और ऐसा बताया कि मेरे सबसे बड़े दोस्त वही हैं, और आज आप हालात देख रहे हैं कि वर्ल्ड में हाईएस्ट टैरिफ जो ब्राज़ील और इंडिया एक साथ 50% का टैरिफ लगा दिया है, उस टैरिफ के लगाने से हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्ट जो 20% जो पूरे वर्ल्ड को करता है उसमें से 20% यूनाइटेड स्टेट्स को जाता है। उस 20% में से कम 15% तो साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना भारी उन्होंने टैरिफ लगाया है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स में, और हिंदुस्तान को नए बाजार तलाश करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। ये है SIR का मुद्दा है। वक्फ पर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा है, वक्फ का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। आपको मालूम है क्या कि हिंदुस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब हैं, जिन्होंने अभी 1 महीने पहले रिजाइन किया अपनी पोस्ट से रातों रात में, एकदम जिस दिन पार्लियामेंट चालू हुई, वो गायब हैं। उनका कोई पता नहीं है इस वक्त के, मतलब वो कहां पर है। तो ये हालात इस वक्त बहुत ही संगीन है और ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत वक्त जो है वो थैंक यू वेरी मच रवि साहब, आपने हमें ज्वाइंट जो हालात है वहां पे बता रहे थे। कहते कि अब जो दबाव है मोदी सरकार पे बढ़ता जा रहा है, नरेंद्र मोदी की मुश्किलात जो है वो अब बढ़ती जा रही है।